जेम्स बॉन्ड एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर है जो 1960 से सिनेमा में है। ऑलमोस्ट 62 साल पहले जेम्स बॉन्ड की पहली मूवी डॉक्टर नंबर रिलीज हुई थी 1962 में, और उस मूवी में जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर का अपीयरेंस बहुत अच्छा था। लेकिन जेम्स बॉन्ड एक्चुअल में 1964 की गोल्ड डिगर वाली मूवी से फेमस होना शुरू हुआ, और फिर उसके बाद से कई सारी जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ रिलीज़ हुई, और अब तक हमें टोटल 26 जेम्स बॉन्ड के ऊपर मूवीज़ देखने को मिल चुकी है। और उसमें से सारी तो हिट नहीं हुई है, लेकिन प्रीटी मोस्ट हिट रही है मूवी उनकी जेम्स बॉन्ड की। और फिर आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि जेम्स बॉन्ड एज कैरेक्टर इतना फेमस फिक्शनल कैरेक्टर क्यों है, और उससे बड़ा सवाल कि कैसे क्या ये इतना ज़्यादा फेमस हुआ। तो सबसे पहले क्वेश्चन के डीप और डेप्थ में जाए तो हमें जवाब मिलता है कि जेम्स बॉन्ड एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे ऑलमोस्ट सभी लोग पसंद करेंगे, जिसने भी जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ देखी होंगी। जेम्स बॉन्ड एक ऐसा कैरेक्टर है जो डैशिंग है, अमेजिंग है, मैस्कुलिन है, क्लासिक है, डेफिनेटली एंटरटेनिंग है, और आज तक जिस भी एक्टर ने जेम्स बॉन्ड के रोल को प्ले किया उसने कभी जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर को के ऊपर दाग नहीं लगने दिया, कभी जेम्स बॉन्ड की वैल्यू को नीचे नहीं आने दिया, कभी उसका मोरल डाउन नहीं किया। और जेम्स बॉन्ड सिर्फ उसके खुद की पर्सनैलिटी के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि वो उससे जुड़ी हर एक एस्पेक्ट्स के लिए जाना जाता है, हर एक चीज़ों के लिए जाना जाता है। उसके सूट्स, कार्स, इवन वो उसके विलन्स और बाकी कैरेक्टर्स की वजह से भी जाना जाता है। इन सब चीज़ों को एक साथ में जब हम कंबाइन लाते तब जाके जेम्स बॉन्ड फेमस होता है इतना ज़्यादा। बाकी जेम्स बॉन्ड इंडिविजुअली भी बहुत ज़्यादा फेमस फिक्शनल कैरेक्टर है। बॉन्ड एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे हर कोई पसंद करके उसकी तरफ बनना चाहेगा, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। और इसी वजह से जेम्स बॉन्ड एक बहुत ज़्यादा फेमस कैरेक्टर है, और वो इतना आज भी रिलेवेंट है कि आने वाले 5 सालों तक तो जेम्स बॉन्ड आराम से फेमस हो ही जाएगा और ज़्यादा। तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? और अब आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि हाउ इज़ जेम्स बॉन्ड सो फेमस, कि भाई कैसे, हाउ। तो भाई इस सवाल के जवाब के लिए हमें जाना पड़ेगा जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर के डीप और डेप्थ में। तो भाई जेम्स बॉन्ड का के क्रिएटर है इयान फ्लेमिंग, जिन्होंने जेम्स बॉन्ड की पहली नॉवेल लिखी थी, और जेम्स बॉन्ड की पहली नॉवेल थी कैसीनो रॉयल, जो कि सबसे पहले 1953 में पब्लिश हुई थी। और तब से जेम्स बॉन्ड को इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मिला था कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। और उस टाइम में तो लोग नॉवेल्स और बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते भी थे, मतलब अभी भी पढ़ते हैं लेकिन पहले जितना नहीं पढ़ते। फिर जेम्स बॉन्ड की पहले मूवी आई थी 1962 में डॉक्टर नंबर, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो की शुरुआत में बात करी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, आगाज़ हर बार अच्छा नहीं होता, इसलिए जेम्स बॉन्ड की शुरुआत की 2 मूवीज़ कुछ खास फेमस नहीं हुई, कुछ खास फेमस नहीं चली। लेकिन गोल्ड फिंगर के बाद से जेम्स बॉन्ड की कई सारी मूवीज़ हिट होना शुरू हुई। कुछ फ्लॉप भी हुई, लेकिन बहुत सारी मूवीज़ सक्सेसफुल भी रही, बहुत सारी मूवीज़ हिट भी रही, जैसे स्काईफॉल, स्पेक्टर, डाई अनदर डे, कैसीनो रॉयल, नो टाइम टू डाई, नेवर से नेवर अगेन, मून रैंकर, फ्रॉम रशिया विद लव। ये सब मूवीज़ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनी, बहुत ज़्यादा फेमस बनी। और भाई जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ के अब तक एक से एक सॉलिड डायरेक्टर्स भी रह चुके हैं, जिन्होंने जेम्स बॉन्ड को बड़े तरीके से बड़े पर्दे के ऊपर रिप्रेजेंट कराया, जैसे सीन कॉर्ने, सैम मेंडेस, टेरेंस यंग, जॉन ग्लेन, पीटर हंट। इन सब डायरेक्टर्स की डायरेक्शन फिनोमिनल थी और फैंटाबुलस थी, तभी तो मूवीज़ इतना ज़्यादा फेमस हो पाई, इतना ज़्यादा फेमस हुई। फिर भाई जेम्स बॉन्ड के डायरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फिनोमिनल फैंटाबुलस है, जैसे डैनियल क्रेग, स्किन कॉर्ने, रॉगर मोर, पियर्स ब्रॉनसन, टिमोथी डैल्टन, जॉर्ज ज़ेलन। इन सभी एक्टर्स ने जेम्स बॉन्ड के रोल को बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया, एकदम ऐसे ओन सा ही कर लिया। जेम्स बॉन्ड के रोल के रुतबे को इन्होंने कभी डाउन नहीं आने दिया, कभी उसका मोरल डाउन नहीं किया, कभी उसकी वैल्यू डाउन नहीं किया। जेम्स बॉन्ड की कभी वैल्यू डाउन नहीं होने दी। फिर भाई जेम्स बॉन्ड के स्क्रिप्ट राइटर्स भी बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने जेम्स बॉन्ड को एक से एक फिनोमिनल डायलॉग दिए, एक से एक बढ़िया डायलॉग दिया, जैसे द नेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, द नेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। और भाई एट लास्ट हमें 4 बड़े रीज़न सामने आते हैं जिसकी वजह से जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर फेमस हुआ। सबसे पहला नंबर 1 रीज़न, एग्जिस्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम। भाई जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर हम सब के बीच में ऑलमोस्ट 70 सालों से है, बुक्स और मूवीज सबको मिला के। और इतना लंबा जब कोई कैरेक्टर टिकता है ना, जब कोई कैरेक्टर रहता है ना मौजूद, तो भाई वो कैरेक्टर अपने आप ही बहुत ज़्यादा फेमस होना शुरू हो जाता है। फिर नंबर 2 रीज़न, डायरेक्टर्स। जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ के डायरेक्टर्स भी फैंटाबुलस है, उन्हें अच्छे से पता है कि राइट वे में जेम्स बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करना है। नंबर 3, एक्टर्स। जेम्स बॉन्ड के रोल को एक तरह से ओन सा कर लिया जेम्स बॉन्ड के एक्टर्स ने, कि वो ऑडियंस की तरफ बड़े तरीके से जेम्स बॉन्ड को एक्सप्रेस कर पाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 4 पे रीज़न आता है डायलॉग्स।
ये तो मुझे शायद ही ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि जेम्स बॉन्ड के डायलॉग्स इतने ज़्यादा वंडरफुल और इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए। वैसे तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? और चाहे ओपिनियन को सबसे फेवरेट बटन को क्लिक कर दो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट को ठोक दो, तुम्हारा क्या ओपिनियन कमेंट में बताओ कि वीडियो को शेयर करना मत भूलना। बाकी मैं रोहन AKRG मिलूंगा आप लोगों से यहीं पे किसी और एपिसोड में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए RG एक्सप्लेन्स। बाय बाय।